हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? आई थिंक बहुत बढ़िया हो गए। तो देखो, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं बेटा। मेरी भी थोड़ी सी आप प्रॉब्लम समझे कि मेरे पास भी काफ़ी बैच चल रहे हैं इस टाइम पे, तो शेड्यूल काफ़ी टाइट रहते हैं। बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप लोगों को दे सकूँ उतने जल्दी सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूँगा। आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सीरीज़ फॉलो करो, कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर पीछे वाला इस पेपर का सॉल्यूशन दे दो। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो बेटा सारों को तो मैं अटेंड नहीं कर सकता एकदम से, ठीक है। बट आप जिनको ये डाउट है कि सर आप सारे पेपर के सॉल्यूशन दोगे या नहीं दोगे, जैसे कुछ बच्चों ने कोई से पूछा भी था, तो बेटा इतनी टेंशन आप फ्री रखिए कि मैं आपको सारे पेपर्स के सॉल्यूशन दूंगा। और उसमें थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, मतलब मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिए। कि आप जैसा मतलब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उससे बेटर मैंने अब ये प्लान निकाला है कि देखो, पहले मैंने आपको बोला था कि हर रोज मैं आपको दो मतलब एक पेपर पीछे से एक पेपर आगे से करके दूंगा। बट वो फ्रीक्वेंसी ना कहीं मैच नहीं कर पा रही, बिकॉज घर में रहते हैं आजकल, आपको पता ही है, कोरोना करके बाहर तो नहीं जा सकते। ठीक है, तो घर के काम भी होते हैं बेटा, घर की प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, साथ साथ में बैचेस भी है, साथ साथ में आपको भी पढ़ाना। फिर मैं आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप आप लोगों में से किसी ने ज्वाइन नहीं करा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आजकल मैं ट्रिक्स भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, केमिस्ट्री के लिए, कि क्वेश्चंस को आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो उन टाइप के क्वेश्चन को, कि वो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, मतलब पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं उन क्वेश्चंस, कैसे उनको इजीली सॉल्व करें। तो आप में से जिसने मतलब ज्वाइन नहीं करा टेलीग्राम का, तो वो प्लीज़ कर ले ट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो इस तरह से मतलब चीज़ें काफ़ी मतलब हेक्टिक होती जा रही है, कि मतलब मैं भी बहुत कम सोता हूँ, ठीक है, और आप लोगों के लिए मैं कर भी रहा हूँ यहाँ पर। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए। और आज मैं अब मैंने ये प्लान एक बनाया है कि मैं आपको एक दिन में 3 पेपर सॉल्व करके दे दूंगा। अब वो हो सकता है 3 पीछे से भी हो सकता है 3 आगे से भी हो, ये हो सकता है 2 पीछे से और एक आगे से हो। मतलब जैसा भी है, मेरे को जैसा मतलब रिस्पॉन्स आएगा आप लोगों का, जितने मतलब मेरे पास रिस्पॉन्स आता है, पीछे वाला अगर मुझे लगता है कि बच्चे पीछे तक पहुंच गए लास्ट तक, तो फिर मैं उनको प्रायोरिटी में भी रख के वो भी दूंगा, कि जो पीछे से स्टार्ट कर रहा है वो पीछे से देखता रहेगा, जिन्होंने आगे से स्टार्ट कर रखे हैं वो आगे से देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो दोनों का इससे पैटर्न चलता रहेगा कुछ इस तरह से। अभी टाइमिंग अपन देंगे, ठीक है। तो टेंशन ना लो, दूंगा सारे आपको और बहुत जल्दी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि 3 3 पेपर सॉल्व करूंगा तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 60 मैं आपको दे रहा हूँ। पेपर नंबर 60 का जिन बच्चों ने लास्ट से स्टार्ट कर रखा है पहले, तो उनके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन है अपन का, देखो x प्लस का इसने दिया डाइल्यूट H2SO4। इससे बना भाई, देखो इस तरह के क्वेश्चन में ना मोस्टली बच्चे मेरे पास जैसे मैं पढ़ाता भी हूँ, तो उनका भी मोस्टली रहता है डाउट बच्चों को कि सर इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कुछ तो मेथड होगा। और आप में से भी बहुत सारे बच्चे हैं पूछते हैं कि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिक्कत आती है कि इस तरह के करे कैसे। देखो, इन तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको दो चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखनी है। कि पहली बात तो आपको चीजों की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है ना। और आपका इनऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन तभी निकल सकते हैं जब आपको चीजें पता होगी, ठीक है, नहीं तो आप नहीं निकाल पाओगे इस तरह के क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखो, जैसे इसने बोला K2Cr2O7 प्लस H2SO4। अब ये बड़ी फेमस रिएक्शन है डी ब्लॉक की आपकी। आपको पता है जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो 3 तो फिक्स कंपाउंड बनते हैं, वाटर, ठीक है, और साथ में Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये बनेगा आपका। और ये जो Cr2SO4 होल थ्राइस है, ये जो है ये आपका ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। आपको कलर इसका बड़ा फेमस है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, कि इसने ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बोला, इसका मतलब ये जो वाई होगा यहाँ पर जरूर कुछ ना कुछ सल्फाइड होगा, क्योंकि सल्फाइड से सल्फेट बना होगा। सल्फाइड से क्या बना होगा बेटा? सल्फेट बना होगा। हमें पता है कि ऑक्सीडाइज नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, तो सल्फाइड से सल्फेट में कन्वर्ट होता है नेसेंट ऑक्सीजन के ऑक्सीडाइज होके। इसका मतलब यहाँ पे सल्फाइड रहा होगा। सल्फाइड तो अपन को ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अब चलो इसको चेक करने के लिए और ज्यादा, इसने बोला कि अगर मैं यहाँ पर एक्स सल्फाइड रख दूं तो डाइल्यूट H2SO4 मिला के, तो क्या ये SO2 में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल। अगर यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 होता तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता। अब अगर मैं SO3-2 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, तो ये हो गया -6 +6 -2 +4 हो गया। और यहाँ पर देखूं तो +4, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो काम नहीं कर रहा।
तो SO3 माइनस टू से जब डाइल्यूट H2SO4 में भिगोते हैं तो यहाँ से SO2 निकलती है, एक रिएक्शन ये है, ठीक है। और SO2 की प्रॉपर्टी होती है कि कलरलेस नेचर की होती है, तो इससे नो डाउट कि यहाँ पर जो है ये ऑप्शन फिट बैठ सकता है एक बार के लिए। अब अगर मैं सेकंड पे जाऊं तो Cl माइनस और HCl है। पहली बात तो जो HCl है, अगर मैं HCl को Y पोजीशन पे रखूंगा तो HCl कभी भी इसमें ग्रीन कलर का कंपाउंड कोई देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि HCl जो है Cl माइनस है वो ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनाएगा, Cl2, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रीन कलर, बट यहाँ पर ग्रीन कलर आ सकता है बेटा, ठीक है ना, ग्रीन कलर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट जो Cl माइनस है वो कलरलेस नहीं होती बेटा, वो क्या होगी, ग्रीनिश येलोइश कलर होता है, ग्रीन येलोइश कलर, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। सल्फाइड और H2S है, H2S मिलके कोई भी ग्रीन कलर का कंपाउंड तो यहाँ पर देगा नहीं, ठीक है, क्योंकि H2S जो है वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फर बनाता है, H2S ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, सल्फर बनाता है, तो ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। अगला है CO3 2 माइनस कार्बोनेट है और CO2 है, तो आपको पता ही होगा ये ऑक्सीडाइज होके क्या बना लेता है, अगर Y यहाँ पर CO2 होगा तो ये ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, कार्बोनेट बनाएगा बेटा, और कार्बोनेट का भी ग्रीन कलर नहीं होता, ठीक है, सल्फर की वजह से यहाँ पर ये सल्फेट की वजह से ग्रीन कलर यहाँ पर आता है। इसका मतलब अपना हो ना हो पहला ऑप्शन सही होना चाहिए, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है द थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज, बामर सीरीज से थर्ड लाइन, लाइमन बामर, ये बामर है अपनी, ठीक है ना, जिसपे n इक्वल टू 2 होता है, इससे थर्ड लाइन होगी मतलब n इक्वल टू 5, तीसरी लाइन ऊपर बना दो 1 2 3, ठीक है। तो इसने बोला ट्रांजिशन कहाँ से होगा, फिफ्थ से सेकंड पर, फिफ्थ से सेकंड पर, बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है अपना व्हाट विल बी द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 10 ml 0.1 मोलर NaH2PO4 एंड 15 मोलर इथर। तो देखो पहले ये बना होगा H3PO4 से, H3PO4 से एक जब हमने क्या निकाला, H प्लस निकाला, तो ये बनेगा H2 सॉरी PO4 माइनस प्लस का H प्लस। अब ये जो H2PO4 माइनस है, इससे जब एक H प्लस और निकाल दिया तो ये बन गया HPO4 माइनस 2, ठीक है, प्लस का H प्लस। तो इसके अंदर अगर मैं सोडियम डालूंगा, देखना इसके अंदर मैं अगर सोडियम ऐड कर दूं तो ये बन जाएगा NaH2PO4। इसके अंदर अगर मैं सोडियम ऐड कर दूं तो ये बनेगा, दो सोडियम ऐड करूंगा तो ये बनेगा Na2HPO4। देखो अपने को यही दिए हुए क्वेश्चन में दोनों, इसका मतलब ये एसिड है तो ये उसका कॉन्जुगेट बेस है, ठीक है, क्योंकि एसिड का कॉन्जुगेट बेस सीधा सा रूल होता है, एसिड में से एक हाइड्रोजन निकाल दो, एक H प्लस निकाल दो, कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो अगर एसिड में से आपने एक H प्लस निकाल दिया तो वो सामने वाला क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस, क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला लग जाएगा pH इक्वल टू pKa प्लस का लोग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड, क्लियर। तो बस pK कौन सा लेके, इस वाले स्टेप का लेके pK जो कि pK2 दे रखे आपको 7.2 प्लस का लो कॉन्जुगेट बेस के मोल्स। अब इसके मोल इसका कितना हो गया 0.115 ml है ना, मोल से निकालूंगा, मिली मोल से ये हजार से डिवाइड करूंगा तो 4 आ गया, तो ये आ गया बेटा 15 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन नीचे कितना आएगा 0.1 इंटू 10, एक 10 से 10 कट गया, 1 इंटू 10 की पावर -3, तो ये आ गया बेटा माइनस का 1 आ गया ऊपर, तो 7.2 प्लस का लो 1.5, ठीक है। तो लोग 1.5, लोग 2 कितना होता है 0.3010, मतलब उससे भी छोटा आएगा। तो अब यहाँ पर इसने COD ऑप्शन बड़े कम गैप में दे रखे हैं, तो अपने को एग्जैक्ट ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर लोग 1.5 अगर मैं निकालूं तो ये आता है 0.176, 7.2 प्लस का 0.176, तो अगर 7.2 में 0.176 ऐड कर दूं मैं तो ये बनता है 7.37, अगर यहाँ पर मैं राउंड ऑफ करके ले लूँ तो आगे 7.4 है, तो सी ऑप्शन अपना मैच कर जाएगा यहाँ पर, क्लियर। अच्छा क्वेश्चन था काफी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrH2O6, तो पहले में तो +3 हो जाएगा बेटा,
दूसरे में बेंजीन न्यूट्रल होता है 0 हो जाएगा। तीसरे में देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है कि कौन सा ऑक्साइड ले, कौन सा परऑक्साइड ले, दोनों ऑक्साइड ले, दोनों परऑक्साइड ले, वो अपने को समझ नहीं आता। तो यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम की देखो, अगर मैं इसको ऑक्साइड ले लूँ, इसको परऑक्साइड ले लूँ, तो अगर एक को ऑक्साइड एक को परऑक्साइड लिया तो +6 आएगी, और अगर दोनों को परऑक्साइड लिया तो +4 आएगी। और अगर दोनों को ऑक्साइड ले लूँ मैं, तो देखना क्या आएगी, दोनों को ऑक्साइड देख लेते, 2 प्लस का x माइनस का 2 माइनस का 4 माइनस का 4 प्लस का 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखना क्या होगा बेटा, ये कट गया तो x इक्वल टू +8 आ गई, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दोनों ऑक्साइड तो नहीं हो सकते, या तो इनमें से एक ऑक्साइड एक परऑक्साइड होगा, या फिर एक दोनों ही परऑक्साइड हो गए। अच्छा, इनमें से दोनों परऑक्साइड वाली कंडीशन आ नहीं सकती, ठीक है, तो इसलिए एक ऑक्साइड और एक परऑक्साइड होगा, तो एक ऑक्साइड एक परऑक्साइड होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगी। निकाल के भी दिखा देता हूँ आपको मैं, 2 प्लस का x माइनस का 2, अब एक को ऑक्साइड मान लिया तो -4, एक को परऑक्साइड मान लिया तो -2 इक्वल टू 0। -2 से +2 घटा तो x इक्वल टू +6 आ गए, जो कि स्टेट होती है क्रोमियम की, ठीक है, स्टेबल स्टेट होती है +6, इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता ये। तो ये सी आंसर इसका आ जाएगा बेटा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पर आपको एक कंपाउंड दे दिया इस तरह का, यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। पहला अपन को दिया कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, ठीक है, अल्केलाइन दे रखा है बेसिक मीडियम में। तो याद है ना, जब भी ये कोल्ड डाइल्यूट अल्केलाइन KMnO4 आ जाए, ये करवाता है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन हाइड्रोक्सिलेशन करवाएगा तो ये क्या बनाएगा देखना, ये पाई बॉन्ड हटाएगा और 2 जगह OH चिपका दो, ठीक है, इस तरह का बन गया। अब क्या होगा, ये जो HI4 है, HiO4, इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड, ये क्या होता है, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये करेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करेगा तो अल्कोहल का क्या बनेगा, कीटोन या एल्डिहाइड। अब यहाँ से देखना, यहाँ से रिंग भी एक्सपेंड होगी, 5 मेंबर जो है 6 मेंबर में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर भी जो होगा वो अपना इस तरह का। अब यहाँ से क्या होगा बेटा, जब ये OH माइनस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये रिंग यहाँ से जुड़ जाएगी, और जो आपके पास है वो कंपाउंड आ जाएगा OH CH3, इस तरह का कंपाउंड आ जाएगा कुछ। अब ये ऑप्शन देख लो कहीं मैच करता है क्या, डबल दोनों ये गलत है, OH CH3 भी आएगा बेटा, ये सही है, देखो ये तीसरे वाला मैच कर गया अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 112 ग्राम 112 ग्राम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl। तो Fe प्लस का डाइल्यूट HCl से जब रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएगा FeCl2 प्लस का हाइड्रोजन। बैलेंस अगर करें तो यहाँ पर कितना हो गया, क्लोरीन 2 है तो 2 मैंने यहाँ पर लगा दिया, तो देखो बैलेंस हो गया, ठीक है। अब इसने दिया इसका आयरन का मास दे दिया 112 ग्राम, तो इसके मोल निकाल लेता हूँ मैं, तो मोल कितने हो गए, 112/56, मतलब हो गया 2 मोल, 2 मोल हो गए। अब आयरन तो किस में है, सॉलिड में है, ये एक्वस में है, ये एक्वस में है, और ये होगा गैस में। अब मुझे वर्क डन निकालना है, वर्क डन होता है माइनस का P डॉट dV, मतलब माइनस का P V2 माइनस का V1। अब वॉल्यूम यहाँ पर जो आएगी वो प्रेशर जो है वो गैस की वजह से जनरेट होगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम यहाँ पर हाइड्रोजन की लूंगा मैं। हाइड्रोजन की वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा, आइडियल गैस इक्वेशन लगा दूंगा nRT/P। तो वर्क डन कैसे निकलेगा, P इंटू का nRT/P, P से P कैंसिल हो जाएगा बेटा, N कितने 2 मोल है, कैलोरी में देने तो R2 लेंगे, टेम्परेचर 300 लेंगे, तो ये हो गया 1200 कैलोरी। 1200 कैलोरी आंसर आ जाएगा अपना, ये आ गया डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करूँ मैं, इनिशियली 0.8 मोल ऑफ PCl5 एंड 0.2 मोल ऑफ PCl3। PCl5 से PCl3, अच्छा सॉरी, PCl5 और PCl3 मिक्स कर रहा है, सॉरी PCl5 प्लस PCl3 मिक्स कर दिया 1 लीटर वेसल, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम 0.4 मोल ऑफ PCl3 इज प्रेजेंट, द वैल्यू ऑफ Kc।
इनिशियली 0.8 मोल ऑफ, तो ये रिएक्शन पता है कैसे होगा बेटा, ये रिएक्शन होगा PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 जा रहा है, ठीक है। इरेजर एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, तो ये रिएक्शन जो होगा, पेन एक बार सेलेक्ट करते हैं, तो आ गया PCl5 से PCl3 प्लस का Cl2, ठीक है। इनिशियली इसने क्या बोला कि 0.8 मोल PCl5 के एंड 0.2 मोल PCl3 के इसने मिक्स कर दिए, ठीक है, इन अ 1 लीटर वेसल, T इक्वल टू T टाइम पर, मतलब इक्विलिब्रियम पर इसने बोला 0.4 मोल ऑफ PCl3 इज प्रेजेंट, PCl3 के 0.4 मोल प्रेजेंट है, वैल्यू ऑफ Kc, बिल्कुल। अच्छा, इसने रिएक्शन नीचे दे भी दिया, देखो तो यहाँ पर क्या होगा 0.8 माइनस का x और यहाँ पर 0.2 प्लस का x बनेगा। अब इसने दे दिया इक्विलिब्रियम पे जो 0.2 प्लस x है, इसका वैल्यू इसने दे दिया 0.4, इसका मतलब x कितना रह गया बेटा 0.2 रह गया, x कितना आ गया 0.2, बस अब Kc मेरे को निकालना है, तो Kc कितना होता है इसके मोल, अच्छा ये कितना बनेगा, ये बेटा x बनेगा, Cl2 भी कितना बनेगा x बनेगा, ठीक है ना, ये प्लस एक्स हो तो ये खाली एक्स, तो Cl2 के कितने हो गए 0.2, N2 का 0.2 प्लस का 0.2 0.4 अपॉन का 0.8 माइनस 0.2, तो 0.6 हो गया बेटा, 0.6 हो गया। अब यहाँ से कितना पे गया 3 पे गया, ठीक है 3 पे गया, तो 0.4 अपॉन 3, तो 4 अपॉन 3 इंटू 10, तो ये हो गया बेटा 1.3, तो ये आ गया 0.13, 0.13 आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट, ठीक है भाई। पहला दिखा रहे हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसका मतलब देख लेते हैं V2 प्लस है, V2 प्लस है तो वेनेडियम 2 प्लस, वेनेडियम का क्या होता है सुरेश चंद्र तिवारी VCl 23, ठीक है 23 होगा तो 4s2 3d3, तो ये होगा सिर्फ D3, इसके पास तो अनपेड है, और कितने अनपेड है 3 अनपेड है इसके पास, लिख लेते हैं 3 अनपेड, ठीक है। क्रोमियम प्लस 2 में होगा 4s1 3d5 होता है, तो ये हो जाएगा D4, D4 हो गए तो इसके पास हो गए 4 अनपेड, ठीक है। Mn प्लस 2, Mn प्लस 2 आ गए जो, वो आ गया बेटा कितना, Mn 25 होता है 4s2, तो D5 आ गया, इसके पास हो गए 5 अनपेड, ठीक है। अच्छा अगला क्या है Fe प्लस 2, Fe प्लस 2 के पास हो गया D6, इसके पास हो गए 4 अनपेड, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो इसने बोला है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, तो सबसे कम होगा वेनेडियम का, बिल्कुल सही, उसके बाद क्रोमियम का, क्रोमियम का ठीक है, फिर उसके बाद Mn का, उसके बाद आयरन का, ये बेटा गलत हो गया ना, ठीक है ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा अनपेड है Mn के, तो Mn आना चाहिए, तो इसका मतलब पहला तो गलत है, तो ये एक ऑप्शन अपना हो सकता है। अगला इसने दिया नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्कैंडियम पे कितना होता है बेटा, स्कैंडियम +3 शो करता है हमेशा, टाइटेनियम जो है उसके बाद क्रोमियम, फिर मैंगनीज, ठीक है। तो अलोंग द पीरियड जाएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, अब यहाँ पर अगर जनरल ऑर्डर हम लोग देखें, इसकी मोस्ट कॉमन यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूँ, देखो एक मिनट, इसका होता है 21, तो 4s2 3d1 +3, अगले का 4s2 3d2 होता है तो +4, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है ऑर्डर, बिल्कुल सही है, लगातार अलोंग द पीरियड बढ़ेगी। अब CO3 प्लस Fe3 प्लस, ये स्टेबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो कोबाल्ट 3 प्लस सबसे कम है, Fe3 प्लस ठीक है, क्रोमियम
और स्कैंडियम 3+ क्योंकि स्टेबल होता है तो एक्वस में भी यही होता है, ये भी ऑर्डर सही है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बी सी डी। देखे तो आयनिक साइज अगर देखूं मैं, निकल 2+ कोबाल्ट आयरन मैंगनीज, आयनिक साइज देखूं तो ये बिल्कुल ऑर्डर सही है क्योंकि एक्सेप्शनल होता है और ये ऑर्डर बिल्कुल सही है। इसका मतलब पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल सही है आयनिक साइज। तो पहला आंसर अपना आ जाएगा वही वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ माइनस, मतलब माइनस दे रखा है इसने, डीएल फॉर्म हम लोग लेते हैं, प्लस माइनस फॉर्म लेते हैं। 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, इथेन होता है अपना CH3 तो यहाँ पर एक जगह तो पीएच लगा होगा, एक जगह Cl लगा होगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसका रिएक्शन इसने करवाया SbCl5 के साथ। ठीक है, रेज में स्मॉल अमाउंट ऑफ SbCl5। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये Cl यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा और ये Cl- के इसके साथ जुड़ जाएगा। तो मतलब ये कुछ इस तरह का बना लेगा CH+ PHCH3 और यहाँ पर बना लिया SbCl6-। अब ये रेशमाइज कर सकता है बिल्कुल, तो ये देखो ना, ये रेशमाइज कर गया, ये इसका माइनस फॉर्म था तो ये इसका प्लस फॉर्म हो जाएगा, रेशमाइज कर जाएगा। रेशमाइजेशन क्या होता है, जितना माइनस है उतना प्लस है। अब क्योंकि ये जो SbCl6- है ये वापिस से Cl- करेगा, वो इसके ऊपर जुड़ेगा, SbCl5 हो गया। तो ये यहाँ पर किसकी वजह से आया, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन की वजह से आएगा। अगला क्वेश्चन, फॉर अ गैसियस स्टेट इफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज डिनोटेड बाय C*। ठीक है, C* है एमपीएस, C* है एवरेज और C खाली C है RMS। देन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल द रेशियो ऑफ देयर स्पीड इज, तो बेटा ये तो रटा ही होता है, एमपीएस रेशियो एवरेज रेशियो RMS क्या होती है, ये देखो ये रही। ठीक है ना, 1:1.128 रेशियो 1.225, सी ऑप्शन है तो रटा ही होता है। ठीक है, आप रेशियो डायरेक्ट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए अपॉन रिएक्टिंग विद NH3 गैस गिव्स बी। अभी देखो फिर वैसे क्वेश्चन आ गया, ए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको रिएक्ट करवाया NH3 के साथ तो इसने दिया बी। अब ऑन हीटिंग बी को जब अपने हीट करा तो इसने दिया सी। सी को जब KOH प्लस Br2 के साथ रिएक्ट करवाया इन प्रेजेंस ऑफ Br2 तो इसने दिया CH3CH2 NH2। देखो अब इसका हिंट यहीं से मिल गया बेटा, ये जो होता है Br2 प्लस का KOH, ये यहाँ पर होगा हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड के अकॉर्डिंग अपन क्या बोलते हैं कि प्राइमरी अमीन बनता है एसिटे वो मतलब कार्बेमाइड से। ठीक है ना, C डबल बॉन्ड NH2 से बनता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा होगा, CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2, ये रहा होगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, इससे एसिड अमाइड से ये बना होगा प्राइमरी अमीन। इसका मतलब C जो अपने को पता लग गया, C अपना ये है। अब C से, अब B से जो B को हीट करके C बना, ठीक है, बी को हीट करके सी बना और ए में अगर मैं NH3, अगर देखना अगर मैं ए को ले लूँ CH3CH2 COOH, इसके अंदर मैं NH3 ऐड करूँगा तो ये क्या बना लेगा बेटा, CH3CH2 H निकालेगा और ये H इसका ऐड होके COONH4 बन जाएगा। अब इसको हीट करूँगा तो अपने पास आ जाएगा CH3CH2 C डबल बॉन्ड NH2 प्लस का वॉट यहाँ से बाहर निकल जाएगा, C डबल हाइड्रोजन। हाँ बेटा क्या आ जाएगा आंसर, यही आ जाएगा CH3CH2 COH, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एन अननोन अल्कोहल इज ट्रीटेड विद लुकास रिएजेंट टू डिटरमाइन वेदर, देखना, unknown alcohol is treated with the Lucas reagent to determine whether the alcohol is primary, secondary or tertiary. Which alcohol reacts with reacts faster by what mechanism? तो देखो बेटा, लुकास रिएजेंट जो होता है, लुकास रिएजेंट वो जनरली अल्कोहल के साथ क्या देता है, SN1 देता है। लुकास रिएजेंट जब अल्कोहल के साथ मिक्स होता है तो ये SN1 देता है।
और SN1 की जो है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और हमें पता है टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी अल्कोहल को ये फास्टली क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, तो टर्शरी अल्कोहल आ जाएगा बाय SN1 मैकेनिज्म, बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैसेस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का गैसेस कंपाउंड, तो N2 प्लस O2 से यहाँ पर NO2 भी बन सकता है, ठीक है, N2O3 भी बन सकता है, N2O4 भी बन सकता है, ठीक है, सारे ही बन सकते हैं, NO2 भी बन सकता है, ठीक है ना, N2O भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, सारे ही बन सकते हैं। तो इसने बोला नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का मिक्सचर है पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, तो N2O3 तो पहली बात तो भैया डायमैग्नेटिक होता है, ये तो हो नहीं सकता। N2O जो होता है, N2O का चलो देखते हैं अभी, N2O4 जो होता है, एक मिनट, ये N2O4 अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, दो ऑक्सीजन ये हो गए, 3 4, ये हो गया N2O4, 3 और 1 4, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन इसने पूरे हो गए, ये इसके 3 ही बॉन्ड इसने बनाए, 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो गए, क्लियर। अगर इसमें देखूं तो मैं डायमैग्नेटिक नेचर का ये भी होगा, N2O3 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह का होगा, एक के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा तो पेड़ इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके सारे शेयर हो चुके हैं, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा NO2 क्या होगा, NO2 का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरह का होगा, तो इसके पास एक तो लोन पेयर बचेगा और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा तो NO2 क्या हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगी, पहली बात तो ये पैरामैग्नेटिक होगी, चलो इसका तो अपने को कंफर्म हो गया पैरामैग्नेटिक। अब इसने बोला व्हेन इट कूल्ड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इट्स मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस एंड पैरामैग्नेटिज्म इज लॉस्ट। अब NO2 को जब हम लोग कूल करते हैं बेटा, तो NO2 प्लस NO2 को जब हम लोग कूल करते हैं तो ये N2O4 मतलब अपना डाइमर बना लेती है, दो जुड़ जाती है डाइमर, और डाइमर जैसे ही बना तो हमें देखा ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक तो इसने बोला अपनी पैरामैग्नेटिक लॉस्ट कर दिया, बिल्कुल लॉस्ट कर दिया। द बिहेवियर इज रिवर्स्ड ऑन हीटिंग, और अगर मैं इसको हीट कर दूंगा तो ऑब्वियस ही बात है ये वापस से क्या कर देगा, NO2 में चल जाएगा, तो वापस से पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, द कंपाउंड इज, तो बिल्कुल गारंटी तौर पे सी ऑप्शन ही आना चाहिए। सॉल्यूशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या आयंस इज द बॉन्ड एंगल लार्जेस्ट, बॉन्ड एंगल लार्जेस्ट होता है ना, वाटर में अगर देखूं तो बेंट स्ट्रक्चर होता है, अगर इसका देखूं तो 6 और 2 8 sp3 बेंट स्ट्रक्चर 105 डिग्री होगा पहले का, दूसरे का देखो HCl2, तो ऑक्सीजन सल्फर 6 2 8 sp3 विद 6 होते हैं ना 2 लोन पेयर, इसका भी बेंट स्ट्रक्चर ही होगा बेटा 105 होगा। तीसरा ICl2 माइनस 7 और 2 9 और 1 10 sp3d, ठीक है sp3d होगा, तो ICl2 माइनस का मतलब क्या हो गया बेटा, 3 इसके पास लोन पेयर जाएंगे, 3 लोन पेयर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 5 इसके बचे थे और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहा, 3 लोन पेयर है तो यहाँ पर तो 180 का हो जाएगा, लीनियर शेप बनेगी। डी आ गया SnCl2 संग पार्वती, 4 4 और 2 6, sp3 बेटा ये तो 120 का पाएगा, तो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंगल सी में पाएगा, तो ICl2 माइनस जो है ये आंसर आ गया अपना। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, मार्क द इनकरेक्ट मैच। 1s2 2s2 2p5 5 6 7 8 9, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है, फ्लोरीन होगा बेटा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो पहला तो नहीं हो सकता। 1s2 2s2 2p3 एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू पीरियड थर्ड एंड ग्रुप 5, ये गलत हो गया बेटा, यही आंसर आएगा अपना, क्यों, इसमें पीरियड कौन सा होगा, 2 पीरियड कैसे देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ एन वो पीरियड होता है। अब ग्रुप क्या होगा, पी ब्लॉक है, तो ग्रुप कैसे निकालते हैं अपन, पी ब्लॉक में ग्रुप कैसे निकालते हैं, जब भी पी ब्लॉक आपको डिसाइड हो गया, ब्लॉक कैसे डिसाइड करते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करा, पी में, तो इसमें होता है 10 प्लस का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 10 प्लस का 5 15, तो यहाँ पे फिफ्थ बी ग्रुप इसको लिखना था, फिफ्थ बी ग्रुप तब हम लोग बोलते हैं, या 15th है या फिफ्थ बी ग्रुप है, बट ये पीरियड थर्ड तो है ही नहीं, तो यही गलत हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कॉपर वोल्टमीटर मास डिपॉजिटेड इन 30 सेकंड इज m ग्राम। If the time current graph is shown in the following figure, what is the electrochemical equivalent? Electrochemical equivalent क्या होता है? Z into का Q। अब Q निकालना है अपन को, करंट वर्सेस टाइम अपन को क्या देते हैं? करंट वर्सेस टाइम अपन को चार्ज ही देगा गाइस। तो Z इक्वल टू आ गया W अपॉन Q, मास अपॉन चार्ज। तो W को तो इसने M दे दिया है, तो M के रेशो में निकलेगा। ठीक है, अब चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे निकाले? अब ये जो एरिया है अंदर का, एरिया अंडर द कर्व होगा, चार्ज सबका एरिया ऐड करना पड़ेगा। पहला ट्राइंगल, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, इनको ध्यान रखें। तो पहला हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है? 10 है बेटा, हाइट कितनी है? 100 है, तो हाफ इंटू का 10 इंटू का 100, तो ये हो गया कितना? 500। 500 हो गया। दूसरा कितना? दूसरा कितना आ गया? दूसरा लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, तो 10 का ब्रेड्थ है, लेंथ है 100, तो 100 इंटू का 10, ये 1000 हो गया। तीसरा ट्रेपीजियम बन रहा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का सम है, सम ऑफ पैरेलल साइड तो इसकी हो जाएगी 100, और ये 200 300 इंटू का बेस, नीचे ये भी 10 का आ गया गैप, इसका भी, तो ये आ गया कितना? 5 1500, तो 1500 500 2000, 2000 और 1000 3000, 3000 आ गया बेटा। अब ये किस में था? मिली एम्पियर में, और टाइम किस में था? सेकंड में। एम्पियर में करूंगा तो इंटू 10 की पावर -3 कर दूंगा, वो सॉरी, तो 1000 से ये 10 की -3 कैंसिल, तो m/3 आंसर आ जाएगा अपना, तो बी आंसर आ गया। सॉल्यूशन अगला, क्लोरीन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ H2SO4 विद MnO2 प्लस NaCl। ठीक है, वट वॉल्यूम ऑफ Cl2 विल बी प्रोड्यूस, तो यहाँ से Cl2 तो मिल रहा है, तो यहाँ से क्या क्या मिल जाएगा? एक तो मिल जाएगा MnSO4 प्लस का Cl2 प्लस का NaHSO4 भी मिलेगा, एक NaHSO4, ठीक है, प्लस का वाटर। अब बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ से देखना, ये बन जाएगा Mn एक है, सल्फर एक है, सल्फर एक है, सल्फर 2 हो गए ना बेटा, MnSO4 और HSO4 2 हो गए सल्फर, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, NaCl, Na एक है, Na एक है, Cl एक है, Cl 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दिया, 2 Na हो गए तो यहाँ पर 2 कर दूंगा, 2 करूंगा तो सल्फर कितने हो गए? 3 हो गए बेटा, तो यहाँ पर 3 कर दूंगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं, 4 3 12, 12 और 2 14, 14 आ गए। अब यहाँ पर कितने हो गए? 4 4 और 8 12, 4 दूनी 8 और 1 12 और 1 13, 13 आ रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, 13 आ रहे हैं ना। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं आगे। हाइड्रोजन बैलेंस करें, 3 दूनी 6, 6 ही हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन देखें तो 2 और 2 4, एक काम करते हैं, 2 और 2 4, इधर में 6 बनाने हैं ना मेरे को, तो इधर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 दूनी 4 और 2 6, 6 आ गई है। ठीक है, 6 हाइड्रोजन पूरे हो गए। अब वाटर, इधर ऑक्सीजन गिनो, तो 2 इधर हो गए। ठीक है, 2 और 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, इधर कितने हो गए बेटा? 4 3 12, 4 3 12 और 2 14, 14 सही हो गए, बैलेंस हो गए बेटा। देखो 4 3 12 और 2 14, इधर कितने हो गए? 4, 8 4 12 और 2 14, बिल्कुल बैलेंस है। अब इसने बोला what volume of Cl2 will be produced at STP 50 ग्राम NaCl is taken in the reaction, इसका 50 ग्राम दे रखा है बेटा।
तो इसी का दे रखा है तो इसी से निकालेंगे हम लोग, इसके मोल निकाल लेते हैं पहले। मोल कितने हो जाएंगे इसके, 50 अपॉन NaCl का मास कितना हो गया 35 प्लस 58.5, तो ये इसके मोल हो गए। अब मेरे को क्या निकालना है, STP पे Cl2 की वॉल्यूम निकालनी है। 2 से 1 बना है, 1 से आधा बनेगा, तो Cl2 के मोल कितने आ गए 50 अपॉन 58.5, हाफ, इसके हाफ मोल करने हैं, ठीक है ना, इस मोल का हाफ करना है। 2 से 1 बन रहा है, ठीक है, 2 से 1 बन रहा है, 1 से आधा बनेगा 0.5, इंटू कर दूंगा 0.5, ठीक है, ये 1/2 भी कर सकते हैं। ये मोल आ गए। अब वॉल्यूम निकालनी है तो STP पे कितनी होती है 22.4, तो इतने मोल की कितनी हो जाएगी इंटू 22.4 भी कर दूंगा, तो 50 अपॉन 58.5, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, इंटू का 0.5 इंटू का 22.4। बस इसको सॉल्व करना है बेटा, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो कितना आ गया, पहले तो इसको काट दो, 5 वन द 5, उसके बाद 5 वन द 5, 5 7 द 35, 117 पे गया। 7 दूनी 14, 2 1 कम 2 और 1 3, 234 होता है ना। तो सब यहाँ देखो कितना आएगा आंसर, ये आ गया 50 इंटू का 22.4 इंटू का 50, 1120 अपॉन 117, इसको डिवाइड करना है 117 से, 9.57, डी आंसर आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट, डी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज मेनली कॉज्ड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन। Question number 19 है, the number of unit cell present in 1 gram cube shaped ideal crystal of solid A plus B minus with CCP packing, ठीक है, CC वाला FCC, फॉर्मूला मास इज इक्वल टू 60, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो मोल्स निकाल लेते हैं, तो मोल्स कितना आ जाएगा, मोल्स कितना आ गया, एक दे रखा है गिवन मास, मोलर मास 60 है, तो 1/60 मोल्स आ गए। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इसमें कितने आ जाएंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 1/60 इंटू का 6 इंटू का 10 की पावर 23, तो ये आ गया 10 की पावर 22, ठीक है, 10 की पावर 22 आ गया, अप्रोक्सीमेट ले लिया ना मैंने। अब यहाँ पर क्या बोला इसने, एक CCP है, FCC है, तो एक में 4 होते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सेल इसने पूछा है, नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ठीक है अपन कर देते हैं 10 की पावर 22 अपॉन 4, तो 4 अपन ये कितना आ जाएगा 0.25 होता है, 0.25 इंटू 25 इंटू 4 100, 0.25 इंटू 10 की पावर 22, तो आ जाएगा 25 इंटू 2.5 इंटू 10 की पावर 21, बिल्कुल पहला ऑप्शन आ जाएगा बेटा, बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गिवन बिलो कैन बी परफॉर्म्ड बाय, तो पहला OH है, अब यहाँ पर अल्कीन आ रहा है, ठीक है ना, अल्कीन आ रहा है यहाँ पर, तो इस OH को अगर मैं देखना, पहला मैं करता हूँ, OH को अगर मैं PCC के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये आपको पता ही है क्या बनाएगा, ऑक्सीडाइज करके इसको कार्बोनिल ग्रुप बना देगा, ठीक है। अब इसका रिएक्शन अगर मैं MEMgBr के साथ कराऊंगा तो ये क्या करेगा बेटा, ये कार्बोनिल ग्रुप को हटाएगा और क्या लगा देगा, कार्बोनिल ग्रुप को हटा के ये क्या कर देगा, OH कर देगा, सॉरी ये CH3 है ना, ये इसको हटाएगा, डबल बॉन्ड को हटाएगा, यहाँ पर क्या कर देगा बेटा CH3, और यहाँ पर ले आएगा क्या, एक मिनट ऐसे नहीं हुए, रुको एक मिनट, सीधा था ना इसका, एक मिनट मैं इरेजर, हाँ बेटा देखना, ये इसने दिया ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बिलो कैन बी परफॉर्म्ड बाय, तो देखो पहला तो PCC अगर मैं करूंगा तो ये क्या बना देगा, डबल बॉन्ड हो, अब इसको MEMgBr, क्योंकि नॉट रिएजेंट आ गया, कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन को यहाँ लेके जाते हैं, ये करके देख लेते हैं,
इस ऑक्सीजन को यहाँ लेके जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इस पे लगेगा और ये इस पे लग जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा ना। हाँ, तो ये एक अल्कोहल बना लेगा बेटा, एक CH3 बना लेगा। ठीक है, यहाँ पर अल्कोहल आ गया, यहाँ पर CH3 आ गया। अब ये क्या करेगा, POCl3, POCl3 क्या करेगा, यहाँ से वाटर इसका निकल जाएगा, एक OH और एक ये H निकल गया, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा पाई बॉन्ड, यहाँ पर CH3 रह गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। देखो ऐसा ऑप्शन मैच कर गया ये तो मैच, तो ये ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है अपन को। ठीक है, पहले से ट्राई हो गया। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE4 COCl6 4 माइनस इज इतना। ऑक्टाहेड्रल का इसने दे दिया है, मतलब डेल्टा O इसने दे दिया है अपन को 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स। CFSE टेट्राहेड्रल की पूछ रहे हैं, तो डेल्टा T इक्वल टू आपको पता ही है 4/9 डेल्टा O होता है। तो बस यहाँ से कर दो 4/9 इंटू का 18,000, कितना हो गया 2,000, कितना हो गया 8,000, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, तो 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर ही आ जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द pOH ऑफ 0.1 मोलर Kb, Kb के सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड का pH का फॉर्मूला क्या होता है, 7 प्लस का हाफ pKa प्लस का log C। क्लियर, यही होता है। तो बस कर दो 7 प्लस का हाफ pKa कितना है, एक मिनट, वीक एसिड है ना, हाँ वीक एसिड है तो एसिड का pK आएगा, pK आएगा, तो pK भी इसने B माइनस का दे दिया है, B माइनस का मतलब क्या है Kb। ठीक है, यहाँ से K प्लस और B माइनस, ठीक है ना, तो ये कॉन्जुगेट एसिड ही दे दिए। देखो pKb ऑफ B माइनस इसने दे रखा है, तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया ना, क्योंकि दिस इज द बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो ये जो हो गया बेस हो गया B, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया, तो 7 pKb इसने 7 दे दिया है, प्लस का log C, log 0.1, 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1। ठीक है, तो ये -1 ही आ जाएगा, तो ये आ गया 7 प्लस का हाफ, 7 माइनस का 1 6, तो ये आ गया 3, 7 और 3 10, 10 आ जाएगा इसका आंसर बेटा। सॉरी, ये तो pH आया ना, pH 10 आ गया, pOH कितना आ गया 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द रिएक्शन A प्लस B से C प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म द रेट लो इक्वल टू ये द ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर। ऐड कर दो सबको, 2 प्लस का 3/2 माइनस का 1/2, कितना आ गया बेटा, 2 एल्सियम ले लिए, 4 प्लस का 3 माइनस का 1, 7 माइनस 1 6/2 3, 3 आ गया, 3 ऑर्डर आ गया इसका। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल। इसमें आ जाएगा स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल, कायरल कार्बन निकालना है अपन को। कायरल कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए। एक तो ये हो गया बेटा, यहाँ पर Br डिफरेंट हो गया, अगर यहाँ पे Br की जगह हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन तो नहीं होता, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, एक इसके अराउंड ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे इन्वायरमेंट अलग है, यहाँ इन्वायरमेंट अलग है, पाई बॉन्ड के अराउंड हो नहीं सकता 2, और एक ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर टोटल कायरल कार्बन कितने आ गए, कायरल कार्बन आ गए 3। अब स्टीरियो आइसोमर पूछा है तो टोटल यहाँ पर कितने हो गए, तो अगर मैं 2 की पावर n कर दूं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये हो गया 8। अब स्टीरियो आइसोमर पूछा है इसने, तो ऑप्टिकल भी बन सकता है, मतलब इसके सिस ट्रांस 2 बनेंगे ना, तो 8 को 2 तो टोटल हो गए 16, 16 आना चाहिए टोटल। 25वां ये है क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ RMGX आर कंज्यूम्ड इन द अबव रिएक्शन। कितने हुए, देखो यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, और यहाँ पर 1 लग गया, यहाँ पर 1 लग गया, 4 हो गए बेटा कंज्यूम। ठीक है, RMGX तो 4 हो गए, तो 4 आंसर आ गए।
तो ये था हमारा पेपर नंबर 60। ऑल ओवर पेपर अच्छा था, बट आपके इसके अंदर 85 टू 90 मार्क्स आपके अगर आ जाते तो काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी है। चलिए बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर दोबारा।